क्या है? धर्म का मर्म क्या है? नमस्कार मित्रों, आज मैं इसी की चर्चा करूंगी। धर्म जीवन जीने की कला है, स्वयं सुख से जीने की और औरों को भी सुख से जीने देने की। हर इंसान सुख चाहता है, सुख से जीना चाहता है और दुखों से मुक्त रहना चाहता है, लेकिन शायद ही किसी को पता होता है कि वास्तविक सुख क्या है। लोग तो यह भी नहीं जान पाते कि इसे प्राप्त कैसे किया जाए और वो झूठे सुख के पीछे बावले होकर दौड़ लगाते हैं। वास्तविक सुख से दूर रहकर वे और अधिक दुखी होते जाते हैं। स्वयं को ही नहीं, औरों को भी दुखी बनाते हैं। वास्तविक सुख आंतरिक शांति में है और आंतरिक शांति चित्त की विकार विहीनता में है, चित्त की निर्मलता में है, यानी उसकी सफाई में। चित्त को विकार विहीन अवस्था ही वास्तविक सुख शांति की अवस्था है। इसलिए सच्ची शांति और सच्चा सुख तभी इंसान भोग पाता है जब वो उसका चित्त निर्मल हो जाता है। जो जितना विचार मुक्त होता है उतना ही दुख मुक्त रहता है, उतना ही जीवन जीने को सही कला जानता है और उतना ही सही माने में धार्मिक होता है। निर्मल चित्त का आचरण ही धर्म है, वही जीने की कला है। इसमें जो जितना निपुण है वह उतना ही अधिक धार्मिक है। जो विकारों से मुक्त रहना सिखाती है वही जीवन जीने की सही कला है और वही शुद्ध धर्म है। शुद्ध धर्म का स्वरूप बहुत ही मंगलमय और कल्याणप्रद है। हम जब जब विकार विमुक्त होकर निर्मल चित्त से आचरण करते हैं तब तब स्वयं तो वास्तविक सुख शांति भोगते ही हैं, औरों की सुख शांति का भी कारण बनते हैं। और इसी तरह जब जब विकारग्रस्त होकर मलिन चित्त जन आचरण करते हैं तब तब स्वयं तो सतापित होते ही हैं, औरों के संताप का भी कारण बनते हैं। समाज की शांति भंग करते हैं। क्रोध, लोभ, वासना, भय, ईर्ष्या, अहंकार आदि मनोविकारों के शिकार बनकर हम हत्या, चोरी, बेविचार, झूठ, छल कपट, चुगली, परनिंदा, निरर्थक बकवास करते हैं, कड़वा कठोर बोलते हैं और जब जब ऐसा करते हैं तब तब आत्म तथा पर संताप का कारण बनते हैं। मनोविकारों के बिना कोई भी शारीरिक या वाचिक दुष्कर्म संपन्न हो ही नहीं सकता, परंतु यह अनिवार्य नहीं है कि मनोविकारों के उत्पन्न होने पर हम कायिक और वाचिक दुष्कर्म करें ही। प्रबल मनोविकारों के उत्पन्न होने के बावजूद इंसान आत्मदमन द्वारा ऐसे कायिक वाचिक दुष्कर्मों से बच सकता है। इससे प्रत्यक्ष औरों को हानि नहीं कर पाते, परंतु फिर भी दूषित मनोविक्रांतों से आक्रांत होकर अपनी शांति खोते जरूर हैं। जब जब हमारा मन विकार विमुक्त और निर्मल होता है तब तब स्वाभाविक ही वह स्नेह और स्वभाव से मैत्री और करुणा से भर जाता है और उस समय हम स्वयं सुख शांति का अनुभव करते हैं और दूसरों की भी सुख शांति का कारण बनते हैं। हमारे निर्मल चित्त की तरंगें आसपास के वातावरण को प्रभावित कर उसे यथाशक्ति निर्मल बनाती हैं। इसलिए आत्मदमन ही धर्म की सर्वांग संपूर्णता नहीं है, लेकिन धर्म धारण करने का पहला कदम यहीं से शुरू होता है। हमें अपने प्रत्येक कर्म के प्रति जागरूक रहकर ही उसे दोष मुक्त रखना है। अपनी चित्त और चित्त के विकारों के प्रति जागरूक रहकर ही उसे विकार मुक्त रख सकते हैं। उसके प्रति अनजान और मूर्छित रहते हुए हम उसे कदापि स्वच्छ नहीं कर सकते, उसकी स्वच्छता को कायम नहीं रख सकते। अतः अपने शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्मों का, अपने चित्त और चित्त वृत्तियों का
सतत निरीक्षण करते रहने का अभ्यास ही धर्म धारण करने का सही अभ्यास है। जब हम आत्मनिरीक्षण कर अनुभूतियों के बल पर देखते हैं तो पाते हैं कि प्रत्येक दुष्कर्म का कारण अपने चित्त की मलिनता है, कोई न कोई मनोविकार है। हम यह भी देखते हैं कि प्रत्येक विकार का कारण अपने ही अहम के प्रति उत्पन्न हुई गहन आसक्ति है। हमारे सत्कर्म और दुष्कर्म केवल हमें ही सुखी दुखी नहीं बनाते, बल्कि हमारे अन्य संगीत साथियों को भी प्रभावित करते हैं। मनुष्य समाज के अन्य सदस्यों के साथ रहता है, वह समाज का अविभाज्य अंग है। समाज द्वारा स्वयं प्रभावित होता है और समाज को भी थोड़ा बहुत प्रभावित करता रहता है। इसलिए धर्म साधन द्वारा जब हम नैतिक जीवन जीते हैं, दुष्कर्मों से बचकर सत्कर्मों में लगते हैं, तो केवल अपना ही भला नहीं करते बल्कि औरों का भी भला करते हैं। जीवन मूल्यों के लिए ही धर्म साधना है। यदि धर्म के अभ्यास से जीवन मूल्य ऊंचे नहीं उठते, हमारा लोक व्यवहार नहीं सुधरता, हम अपने लिए तथा औरों के लिए मंगलमय जीवन नहीं जी सकते, तो ऐसा धर्म हमारे किस काम का, किसी के भी किस काम का। धर्म इसलिए है कि हमारे पारस्परिक संबंध सुधरे, हम में व्यवहार कौशल आए। धर्म सृष्टि दृष्टिक है, प्रत्यक्ष है, इसी लोक के लिए है, वर्तमान के लिए है। जिसने अपना वर्तमान सुधार लिया उसे भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं होती, उसका भविष्य अपने आप सुधर जाता है। जिसने लोक सुधार लिया उसे परलोक करने की चिंता नहीं होती, उसका परलोक स्वतः सुधर जाता है। जो अपना वर्तमान नहीं सुधार सका, अपना ये लोक नहीं सुधार सका, केवल भविष्य की ओर आशा लगाए, पर की ओर टकटकी लगाए बैठा है, वह अपने आप को धोखा देता है, अपने वास्तविक मंगल से वंचित रहता है, शुद्ध धर्म से दूर रहता है। धर्म अकालिक होता है, यानी कभी इसी जीवन में फल देने वाला होता है, अभी इसी जीवन में फल देने वाला होता है। धर्म पालन यही समझकर करना चाहिए कि वह सार्वजनीन है, सर्वजन हितकारी है, किसी संप्रदाय विशेष, वर्ग विशेष या जाति विशेष से बंधा हुआ नहीं है। यदि ऐसा है तो बिल्कुल सही, तो उसकी शुद्धता नष्ट हो जाती है। धर्म तभी तक शुद्ध है जब तक सार्वजनीन, सार्वदेशिक, सार्वकालिक है, सबके लिए एक जैसा कल्याणकारी, मंगलकारी, हित सुखकारी है, सबके लिए सरलतापूर्वक बिना हिचक के ग्रहण करने योग्य है। शुद्ध वायुमंडल में रहना, शुद्ध स्वच्छ हवा का सेवन करना, शरीर स्वच्छ रखना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, शुद्ध स्वच्छ सात्विक भोजन करना, सिर्फ यही हितकर है। लेकिन यह केवल मेरे लिए नहीं, यह किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए समान रूप से हितकर होना चाहिए। क्या शीलवान, समाधिवान, प्रज्ञावान होना केवल बौद्धों का ही धर्म है, औरों का नहीं? क्या वीतराग, वीतद्वेष, वीतमोह होना केवल जैनियों का ही धर्म है, औरों का नहीं? क्या स्थित प्रज्ञ, अनासक्त, जीवन मुक्त होना केवल हिंदुओं का ही धर्म है, औरों का नहीं? क्या प्रेम और करुणा से ओतप्रोत होकर जन सेवा करना केवल ईसाइयों का ही धर्म है, औरों का नहीं? क्या जात पात के भेदभाव से मुक्त रहकर सामाजिक समता का जीवन जीना केवल मुसलमानों का ही धर्म है, औरों का नहीं? धर्म पालन का मुख्य उद्देश्य हम आदमी बने, अच्छे आदमी बने। अच्छे आदमी बन जाएंगे तो अच्छे हिंदू, अच्छे बौद्ध, अच्छे जैन, अच्छे मुसलमान, अच्छे ईसाई भी बन जाएंगे। अगर अच्छे नहीं तो हिंदू, जैन, ईसाई, मुसलमान आदि बने रहने से क्या हुआ? धर्म की इस शुद्धता को समझना और धारण करना चाहिए। हम सबके जीवन में शुद्ध धर्म जागे। सत्य धर्म की उपलब्धि के लिए हमें जो साधन मिले, हमारी नासमझी के कारण वही हमारे लिए बंधन बन गए। किसी संत पुरुष ने हमें
अंधकार में भटकते देख अत्यंत करुण चित्त से हमारे हाथ में जलती हुई मशाल पकड़ाई, ताकि उस प्रकाश के सहारे हम सही रास्ते चलकर अपनी जीवन यात्रा सकुशल पूरी करें। परंतु कालांतर में उस मशाल की ज्योति बुझ गई। हमारे हाथ में केवल डंडा रह गया और हम मूर्खतापूर्वक उस डंडे को ही मशाल मानकर उससे चिपक गए। शिव छूट गया, शव रह गया। थोथा ब्रह्मचार्य ही हमारे लिए धर्म बन गया।